हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले डिविडेंड के बारे में। कौन सी तीन कंपनियां जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है जिन्होंने कंपनी में, उस कंपनी के बारे में भी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत फंडामेंटल चेक करेंगे और साथ ही में डिविडेंड का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे गाइस। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। इसमें यहाँ पे हमने और भी काफी सारी वीडियोस बनाई है, जैसे आप आरएससी बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, यहाँ पे हमने एल्गोरिथम ट्रेडिंग के बारे में बताया हुआ है, मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में बताया। ये वीडियो भी आप आगे इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डिविडेंड का कॉन्सेप्ट। अगर मैं यहाँ पे डिविडेंड की बात कर रहा हूँ, अगर मैं डिविडेंड की बात कर रहा हूँ, डिविडेंड में परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, तो उसका मतलब ये होता है कि सर आपका कि वो कंपनी डिविडेंड दे रही है लेकिन वो आपके मार्केट वैल्यू पे नहीं दिया जाता। अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है 1000 रुपीज और मैं बोल रहा हूँ 100% डिविडेंड दे रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस 1000 रुपीज के मार्केट प्राइस पर डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड जो परसेंटेज होता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो मान लीजिए जो फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू कंपनी की एग्जिस्टिंग, जब वो स्टॉक एग्जिस्ट करा था उसकी समय जो ओरिजिनल वैल्यू थी उस वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे दिया जाता है आपका डिविडेंड। तो जैसे मान लीजिए अगर कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपए है और कोई कंपनी आपको 100% डिविडेंड दे रही है, तो उसका मतलब है कि आपको 10 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर जो हमारा फिर इन्वेस्टमेंट होता है, लाइक कि जो भी हमारा मार्केट एक स्टॉक का जो प्राइस है उस पर कितना रिटर्न्स मिल रहा है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए आपको देखना होता है डिविडेंड यील्ड कितना है। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितना डिविडेंड आपको मिल रहा है पर शेयर, उसको आप मार्केट प्राइस से अगर आप उसे डिवाइड कर देते हो तो वो आपका डिविडेंड यील्ड होता है। मान लीजिए अगर 1000 रुपीज का मार्केट प्राइस है और 10 रुपए का आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो यानी डिविडेंड यील्ड कितना हुआ, 1% का डिविडेंड यील्ड हुआ। तो जो पहला स्टॉक है जो कंपनी डिविडेंड दे रही है वो है महिंद्रा सियाई ऑटोमोटिव्स। ये बेसिकली ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाती है। किन के लिए बनाती है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जो इंडिया में डोमेस्टिक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उनके लिए भी, और जो ओवरसीज है वो भी इनके क्लाइंट्स हैं। कंपनी दे रही है 25% फाइनल डिविडेंड, और महिंद्रा इन महिंद्रा की तकरीबन 11% की इस कंपनी में हिस्सेदारी भी है। अनाउंसमेंट डेट है इस कंपनी का जो डिविडेंड दे रही है वो 22 फरवरी 2022 को अनाउंस करा था। रिकॉर्ड डेट अभी आई नहीं है। एक्स डिविडेंड डेट है 13 अप्रैल 2022, यानी आपको 12 अप्रैल 2022 तक एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए अगर आपको इस कंपनी का डिविडेंड लेना है। दूसरा जो नाम आता है ये हमारा खास है, वो है सनोफी इंडिया। ठीक है, यहां पे एक कॉन्सेप्ट और भी समझेंगे। सनोफी इंडिया बेसिकली 1810% का फाइनल डिविडेंड दे रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में कि जो डिविडेंड का परसेंटेज है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, तो कंपनी 1810% का फाइनल डिविडेंड दे रही है। इसकी जो अनाउंसमेंट डेट है वो 23 फरवरी 2022 है। रिकॉर्ड डेट आई नहीं है कंपनी की, लेकिन जो एक्स डिविडेंड डेट है 12 अप्रैल 2022, यानी 12 अप्रैल से पहले आपके पास ये पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब इसके अलावा सनोफी इंडिया एक और स्पेशल डिविडेंड दे रही है, 3900% का स्पेशल डिविडेंड, जिसकी अनाउंसमेंट डेट थी 24 फरवरी 2022। रिकॉर्ड डेट नहीं है, लेकिन एक्स डिविडेंड डेट है 12 अप्रैल 2022। अब यहां पे ये हो सकता है कि आप लोगों को समझ में ना आए कि फाइनल डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बताता हूं फाइनल डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड में क्या डिफरेंस है। तो देखो, डिविडेंड तीन तरीके से डिक्लेयर होते हैं। एक होते हैं फाइनल डिविडेंड, एक होते हैं स्पेशल डिविडेंड, और होते हैं इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड आपके डिक्लेयर होते हैं जब फाइनेंशियल ईयर में अकाउंटिंग बुक्स क्लोज होती है, उसके बाद बोर्ड ऑफ मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं, वो होता है आपका फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड में शेयर होल्डर्स का कंसर्न नहीं लिया जाता, उनकी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। फाइनल डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिया तो कंपनी डिक्लेयर करती है, उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद करते हैं इंटरिम डिविडेंड की। तो इंटरिम डिविडेंड आपके एनुअल क्लोजिंग से पहले, मिड में, साल के बीच में कभी भी दिया जा सकता है। यहाँ पे एनुअल क्लोजिंग नहीं हुई है, लेकिन जब ये डिविडेंड बोर्ड ऑफ मेंबर डिक्लेयर करता है तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स का कंसर्न लिया जाता है। अगर शेयर होल्डर्स ने यहाँ पे परमिशन नहीं दी, कंसर्न नहीं किया, तो ये डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता, कैंसिल हो जाता है। तीसरा आता है स्पेशल डिविडेंड। तो स्पेशल डिविडेंड बहुत रेयर चांसेस में, बहुत किसी इवेंट पे दिया जाता है, या कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, उस कैश को वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, तो कंपनी कभी कभार स्पेशल डिविडेंड भी देती है। ये जरूरी नहीं है कि कंपनी स्पेशल डिविडेंड देगी, वो कंपनी की मर्जी होती है, वो कंपनी स्पेशल डिविडेंड कभी भी दे सकती है। अभी जैसे हम सनोफी इंडिया की बात कर रहे हैं, तो सनोफी इंडिया यहाँ पे फाइनल डिविडेंड तो दे ही रही है, साथ ही में स्पेशल डिविडेंड भी दे रही है। तो फाइनल डिविडेंड दे रही है कंपनी 1810%, जो कि फेसबुक वैल्यू पे होगा, सॉरी फेस वैल्यू पे होगा, और स्पेशल डिविडेंड होगा आपका 3900%, जो वो भी फेस वैल्यू पे होगा। इसकी जो डेट है, अनाउंसमेंट डेट, वो 24 फरवरी है, और फाइनल डिविडेंड की फाइनल आपकी जो डेट है वो है 23 फरवरी। अब मैं यहाँ पे ना कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। बेसिकली सनोफी इंडिया एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग एंड आपका मार्केटिंग भी करती है। कंपनी की सेल्स देखोगे तो कंपनी की सेल्स कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखोगे कंसिस्टेंटली कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी है। देखो ये एक मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, सनोफी इंडिया का अगर आप चार्ट देखोगे ना तो तकरीबन ये 9,263 रुपए का हाई मारने के बाद आज तकरीबन 7,245 रुपए पे पहुंच गया। फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल और बाकी बिकॉज ऑफ यूक्रेन एंड रशिया की वजह से पूरा मार्केट वोलेटाइल है, तो यहां पे भी आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है, यानी अभी थोड़ा सा ट्रेंड वीक है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म अगर आप चार्ट देखोगे तो कंपेरेटिवली लॉन्ग टर्म में ट्रेंड मेजर जो अप ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बता रहा हूं, लॉन्ग टर्म में तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक अभी भी ट्रेंड में है। अगर मैं कंपनी के थोड़े से ना आपको जैसे मैंने बताया कि भाई कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो कंसिस्टेंट है। सेल्स ग्रोथ देखो 10 सालों की वो 7% से इंक्रीज हो रही है कंसिस्टेंटली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंटली 22% से है। आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 20% कंसिस्टेंटली। अब यहां पे देखोगे 10 साल का जो एवरेज पी है यानी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो है 31.9 का। लेकिन आज ये स्टॉक आपको कितने प्राइस पर कितने मल्टीपल पे मिल रहा है? आज ये मिल रहा है 17.7 के पी मल्टीपल पर, यानी एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आपका एक अच्छा कंपनी है, तकरीबन कंपनी का मार्केट कैप 16,683 करोड़ का है। दूसरी चीज हम क्या देख सकते हैं, देखो यहां पे कंपनी ने 10 सालों में जो रिटेन अर्निंग रही है वो तकरीबन 159 करोड़ की रही है। लेकिन जो 10 सालों में मार्केट कैप इंक्रीज हुआ है, टोटल इंक्रीज हुआ है 10 सालों में, वो हुआ है तकरीबन 11,383 करोड़ का। यानी हर एक रुपए के रिटेन अर्निंग पे कंपनी ने कितनी मार्केट कैप जनरेट करी है, वैल्यू क्रिएट करी है, जिसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग टू मार्केट कैप, वो है कंपनी का 71.56। ये जितना पॉजिटिव है उतना अच्छा है। इवन वॉरेन बफे भी इसको काफी तवज्जो देता है, इस वाले बेसिकली इस इंडिकेटर को काफी तवज्जो देता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। यानी कंपनी आप अगर अपनी रिटेन अर्निंग को एफिशिएंटली यूज कर पा रही है नहीं कर पा रही है। अगर देखा जाए तो कंपनी पे कोई डेट भी कोई खास नहीं है, 23, 24, 25 करोड़ का वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी पड़ा है। कंसिस्टेंटली कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। 2021 में भी कंपनी 619 करोड़ का फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास था। साथ ही में हर साल कंसिस्टेंटली कैपेक्स भी लगा रही है कंपनी। 2021 में नहीं था क्योंकि थोड़ा मार्केट नेगेटिव था। 478 करोड़ का कैपेक्स है कंपनी के पास। सीएफओ की बात करें तो कंपनी अपनी जो उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे कंसिस्टेंटली अपनी कैश फ्लो भी जनरेट कर रही है। तो ये कुछ आपके कुछ फंडामेंटल चेक करें तो देखते हैं, फंडामेंटल देखा जाए तो कंपनी में फंडामेंटल में कोई इशू नहीं है। लेकिन वही है कि जैसे मार्केट वीक है तो उस हिसाब से स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है। लॉन्ग टर्म का स्टॉक अभी लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है वो तो मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड ही है, लेकिन वीक में वोलेटिलिटी की वजह से मार्केट के गिरने की वजह से ये वाला स्टॉक भी काफी गिरा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि भाई 2 डिमैट अकाउंट खोल लीजिए, एक आप स्विंग ट्रेडिंग और नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए यूज करो, दूसरा अकाउंट यूज करो कि जिसमें आप अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स पिक करो और उनको लगा के थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लगा के छोड़ दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए लगा के छोड़ दीजिए। तो ये हो सकता है सनोफी इंडिया उसमें से एक स्टॉक हो सकता है, आपके लिए रख सकते हो। हालांकि इसको फर्दर स्टडी और कीजिए और मुझे बताइए अगर आपको कुछ भी अपडेट्स रहती हैं। बाकी मैंने आपको दिखाया। उसके बाद जो तीसरा नाम आता है हमारा वो है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी 315% का फाइनल डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर करा है। अनाउंसमेंट डेट है कंपनी की 17 फरवरी 2022। रिकॉर्ड डेट है यानी 1 अप्रैल 2022। आपको 30 मार्च इसका एक्स डिविडेंड डेट है, यानी 29 तारीख तक, उससे पहले आपको डिविडेंड ये स्टॉक आपके अपने पोर्टफोलियो में होगा तो आपको ये डिविडेंड आपके किटी में आएगा। ये डिविडेंड लेने के लिए 29 मार्च 2022 तक ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब अगर अंबुजा सीमेंट के भी थोड़ा सा फंडामेंटल देखें तो कंसिस्टेंटली इसकी भी सेल्स जनरेट हो रही है। आप देखोगे 2019 में 27,000 के करीब का मार्क सेल्स था। 2020 में 24 थोड़ा कम हो गया था सेल्स बिकॉज ऑफ द मार्केट कोविड-19 करेक्शन में जितनी भी सीमेंट कंपनी थी सबको नुकसान झेलना पड़ा था लेकिन 2021 दिसंबर 2021 की बात करें फिर दोबारा सेल्स इनका कंसिस्टेंट रह गया। सेल्स ग्रोथ की बात करें 10 सालों के जो सेल्स ग्रोथ है वो 13% से है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 18% का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का 9% का है। एवरेज पी है जो 10 सालों का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो है तकरीबन 26.9 का, लेकिन आज ये स्टॉक आपको मिल रहा है 20.7 पी के मल्टीपल पर। अगर रिटेन अर्निंग की बात करें तो कंपनी की 1 रुपए की रिटेन अर्निंग पे कंपनी ने कितनी वैल्यू जनरेट करी इन द लास्ट 10 इयर्स, दैट इज दी 3.34। डेट की बात करें तो कोई खास डेट नहीं है। कंपनी कंसिस्टेंटली कैपेक्स भी कर रही है, साथ ही में फ्री कैश फ्लो भी कंपनी का जनरेट हो रहा है। डेट भी कोई खास डेट नहीं है, तो ये भी एक फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी अच्छी है। अब हम इसको चार्ट में देखें तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। 442 का हाई मारने के बाद तकरीबन आज 290 रुपीज के आपका आसपास मिल रहा है। तो वही है कि यहाँ पे भी वैल्यू बाइंग है। तो ये कुछ 3 नाम है। पहला है महिंद्रा सियाई ऑटोमोटिव जो बेसिकली ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स पे काम करती है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स
जो ओरिजिनल इक्विप मैन्युफैक्चरर उनके लिए बनाती है। दूसरा है आपको सनोफी इंडिया, जो फंडामेंटल्स भी ठीक है कंपनी का, लेकिन बिकॉज ऑफ द मार्केट करेक्शन वो काफी गिर गया है स्टॉक। पी अच्छे वैल्यू बाइंग मिल रही है आपको, अच्छे पी के मल्टीपल पे स्टॉक मिल रहा है। तीसरा नाम है अंबुजा सीमेंट। तो ये 3 स्टॉक्स है जिनको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो, और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अंबुजा सीमेंट और सनोफी इंडिया के बारे में सोच सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हम अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कर रखा तो नीचे डीमैट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है। अगर आप हमारी रेफरल लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो हम आपको अपने पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी, जहां पे हम एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिखाते हैं, उसमें हम ऐड ऑन कर लेंगे, और वहां पे हम वर्कशॉप कंडक्ट करते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।